तो एमपी बोर्ड के हमारे सभी विद्यार्थियों का जो आज पेपर है 22 फरवरी का, उनके लिए यहाँ पर देखिए सेट ए और बी दोनों एक साथ लेकर आया हूँ। गारंटी है कि आपको 60 से 65 नंबर ये पेपर दोनों करा देंगे कंप्लीट। वास्तव में नंबर अच्छे चाहिए तो एक बार इनको जरूर देख लीजिएगा कौन से प्रश्न आपको आते हैं, ठीक है। नहीं आते तो जल्दी जल्दी कवर कर लो, बाकी चीज़ आपको आती है अधिकतर। चलिए तो शुरू करते हैं। जल का पीएच मान होता है, तो जल का पीएच मान होता है 7, क्योंकि जल हमारा है उदासीन, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में होती है? वो पत्ती में होती है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन से है? साइटोकाइनिन। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं पूरे। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होगा डाईऑप्टर। यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, पूरे का पूरे क्वेश्चन की जवाबदारी है 100%। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर ये 6 हो गया। यहाँ तक वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। अधातुएं प्रायः विद्युत की कैसी होती है? कुचालक होती है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन। मनुष्य में लैंगिक जनन होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से कर सकते हैं इतना कंप्लीट, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का आ जाएगा आपका यहाँ पर वृक्क की संरचनात्मक इकाई। हाइड्रा में प्रजनन, हाइड्रा में प्रजनन आ जाएगा कलिकायन या मुकुलन। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल। अपसारी लेंस, ठीक है। अपसारी लेंस क्या कहा जाएगा आपका? अवतल लेंस। और अभिसारी आ जाए तो उत्तल लिखना है। तारों का टिमटिमाना, तारों का जो टिमटिमाना है वो आपका है वायुमंडलीय अपवर्तन। और विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। ये हो गया। लोहे पर जंग लगना एक कौन सी अभिक्रिया है? संक्षारण अभिक्रिया है। ऊष्मा की 2 सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिएगा, सिल्वर और कॉपर। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है? इंसुलिन। मानव में, मनुष्य में शुक्राणुजन की क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। दर्पण फॉर्मूला है 1/f = 1/v + 1/u। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? बैगनी। यहाँ से आपको बढ़िया से इतना कंप्लीट कर लेना है, ठीक है भैया। अब देखिए एक बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहाँ से महत्वपूर्ण सूचना, ये जो ऐप है इसके ऊपर आपको है ना इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में अपना चैनल यहाँ पर सर्च कर लेना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है भैया। ये सर्च कर लेना है। इसमें यदि रात में कोई भी चीज़ आएगी तो यहाँ पर मैं डालूंगा, ठीक है। ऐप को आप देख लेना है, अपना ये सर्च कर लेना और फॉलो करके रख लेना है। यदि आएगी तो रात में इसी में आपको मिलने वाला है, ठीक है। नहीं आएगा तो नहीं डालूंगा, लेकिन जो डालूंगा ओरिजिनल चीज़ यहाँ पर डालूंगा, ठीक है। तो आप है ना बिल्कुल देख सकते हैं, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है ना भैया। चलिए और फॉलो करके रख लेना। ये तो आ रही है 100%, पर और भी कोई सी चीज़ पक्की आती है तो बिल्कुल घबराओ मत आप, है ना भैया। मनुष्य एक मांसाहारी जीव है। विभवांतर का जो मात्रक है वो विभवांतर का मात्रक है वोल्ट, ठीक है भैया। क्या है? विभवांतर का मात्रक वोल्ट है। विद्युत चुंबक एक स्थायी चुंबक है, असत्य है। सोडियम एक अति क्रियाशील धातु है, सत्य है। कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक है, सत्य है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका। यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं? उदाहरण सहित बताना है। सारा सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूँ, प्रश्न देख लो फटाफट जो आ रहे हैं 100% गारंटेड। लिखा पढ़ी कर लेते हैं आपकी बार, है ना भैया। संक्षारण, विकृत गंधिता, उभयधर्मी ऑक्साइड किन्हें कहते हैं? 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों के उदाहरण बताना है। अयस्क और गैंग बतानी है, ठीक है भैया। अयस्क और गैंग के बाद में यहाँ पर आ जाएगा एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? साबुनीकरण से आप क्या समझते हैं? स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है? हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? परागन क्या है? गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? मेंडल के प्रभाविता के नियम को बताइएगा। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के 2 उपयोग लिखिए। हो गया। विभवांतर किसे कहते हैं? इसका एसआई मात्रक लिखना आपको। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? परिनालिका किसे कहते हैं? चुंबक
को निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बताना है आपको। दिष्ट धारा के प्रमुख दो स्रोतों के नाम। उत्पादक किन्हें कहा जाता है? आहार श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण सहित बताना है। उन वियोजन अभिक्रियाओं को एक एक समीकरण दीजिए जिसमें ऊष्मा, प्रकाश और विद्युत के रूप में प्रदान की जाती है। यहाँ से अपन बात करेंगे तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन का नामांकित चित्र। मनुष्य के मस्तिष्क का नामांकित चित्र बताना आपको। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? प्रिज्म के से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र हो गया है। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो मिलान कर लो, जो जो चीज़ें याद है ठीक है, नहीं याद है रट मारो ठीक है। साबुन और अपमार्जक में अंतर, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो गई यहाँ से ठीक है। मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र और वायु और अवायवीय शोषण में अंतर। तो ये तो हो गया आपका पूरा पेपर ठीक है भैयू। चलिए अब ये तो पेपर हो गया भैयू, अब इसका सॉल्यूशन भी अपन देख लेते हैं। जिनके बच्चों को कोई का क्वेश्चन नहीं आता, जो नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट ले आना तुरंत। यहाँ से देखिएगा ये है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? फटाफट देखते जाओ, आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ उस चीज़ का, है ना भैयू। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए। संचारण हो गया यहाँ से, संचारण के बाद में हो गया विकृत गंधिता। बेटा कर लो, मैं कह रहा हूँ मौका है अभी भी ठीक है, अब की बार मत खाओ धोखा, अभी भी है मौका। उभय धर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? तो उदाहरण सहित आ रहा है पक्का। अयस्क और गेंग की परिभाषा ठीक है। एल्केन, एल्किन और एल्काइन से आप क्या समझते हैं? देखते जाओ फटाफट, यदि आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो जल्दी से ये 3 उंगली फेरो ठीक है और याद करो। यहाँ से देखो स्वयं पोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर हो गया। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या भूमिका है? परागन क्या है? ठीक है, यहाँ तक हो गया इतना। इसके बाद में आपका गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाएं के क्या कारण हो सकते हैं? ठीक है, मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइएगा। और मानव के बच्चे में लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ये हो गया इतना यहाँ तक। ये तो सारे बच्चे को आता भी है, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैंने इसका सरल एक वीडियो डाल दिया, सर्च करोगे ना, अपना चैनल का नाम बोल देना, ये प्रश्न बोल के और सर्च कर लेना है ना, तो बहुत सरल सिंपल भाषा में बताया है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? देख लो आता है नहीं आता है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिएगा जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है, F बराबर r/2 होता है तो 32d/32/2 यानी कि 16 आ जाएगा। ठीक है भैया। गोली दर्पण की वक्रता केंद्र की परिभाषा देनी है। समतल दर्पण के कोई 2 उपयोग आपको बताने हैं। विभवांतर का मात्रक आपको बताना है। ठीक है, ये हो गया है। और विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं? हो गया। परिनालिका किसे कहते हैं? चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दिष्ट धारा के 2 प्रमुख स्रोतों के नाम बताइएगा। उत्पादक किन्हें कहते हैं? उदाहरण दीजिए। इसके बाद में जाएगा ये आहार श्रृंखला और खाद्य जाल किसे कहते हैं? अंतर 100% श्योर आ रहा है। ठीक है, दोनों में ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। लिख के दल लो, लिखा पढ़ी करके दे दूं, क्या करूं? इसका ये प्रश्न आ रहा है, कर लो। ठीक है, नहीं करा हो तो अभी तक। ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया ठीक है, वो जो मैंने बताया नहीं वो F42 ठीक है, उस पर कर लेना है ना भैया, उस पर आएगी चीज, तो वहीं पर बता दूंगा तेरे पर, और डिलीट भी कर दूंगा बाद में, पता चलेगा वीडियो नहीं दिखने वाला है ना, फॉलो करके रख लेना है। ठीक है, जैसे ही कहीं आएगा तो कंटेंट तो डाल देंगे ना, बाकी डिलीट कर देंगे ना। चलो, तंत्र का तंत्र। अब हल्ला करोगे तो भाई से तुम्हें भी खल्ला पड़ेगा, मेरे को खल्ला पड़ेगा। हल्ले मत करो, चुपचाप अपना काम कर लो। निकट दोस्ती दोष, दूरदर्शी दोष तथा जरा दूरदर्शिता किसे कहते हैं? दूरदर्शी दोष, जरा दूरदर्शिता। ठीक है, ये यहाँ से हो गया है। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ये यहाँ से धोने का सोडा, और ठीक है, यह यहाँ पर बेकिंग सोडा जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है भैयू। इसके बाद में ये साबुन और अपमार्जक में अंतर, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद में हो जाएगा ये मीथेन, मीथेन का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आ रही है। उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र हो गया। वायवीय और अवायवीय शोषण में अंतर तो बिल्कुल ठीक है भैया, ये हो गया इतना। बस ये टोटल प्रश्न है, और सुन लो जल्दी, सुन लो जल्दी, सुन लो।
ठीक है। ये यहाँ पर देखो ये अब आपके हिसाब से समझदार हो तो बस इस पे फॉलो करके रख लेना है ना भाई। ये जैसे खोलोगे ना इसको कर लेना है और यहाँ से अपन बात करेंगे ये खोल लेना है, ठीक है। यहाँ से फॉलो करके रख लेना है बिल्कुल भी। अब जैसे आएगी कहीं की भी चीज़ है ना, देखो कई बार वीडियो शो नहीं होगा तो मैंने डिलीट कर देता हूँ, है ना, काम हो जाए उसके बाद में। चलिए फॉलो। चलिए तो अब यहाँ से अपन सेट बी का अच्छे से सोल्व करते हैं। विभवांतर का मापक यंत्र है तो वोल्टमीटर। पादप में जाइलम उत्तरदायी थे जल के वहन के लिए। दो तंत्रिका के कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं सिनेप्स कहा जाता है। नर युग्मक और मादा युग्मक में संलयन की जो क्रिया वो निषेचन कहलाती है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक है एम्पियर। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है एकदेशिक। यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ पर हो गया इतना। इसके बाद में ये यहाँ पर है, ठीक है। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है। देखो उष्मा उत्पन्न होती है तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। जल एक क्या है, उदासीन ऑक्साइड है। धातुएं जो होती है उष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय होता है। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा कहलाता है। मेंडल ने वंशानुगति के नियमों का प्रतिपादन किया। यहाँ से अपन बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको ध्यान से देखो आप। विद्युत की सुचालक आधातु ग्रेफाइट है। रक्त का थक्का बनना, जिसका जाएगा आपका प्लेटलेट्स। स्वपरागन द्विलिंगी पुष्पों में। लिंग गुणसूत्र का जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है, लिंग निर्धारण के लिए। और ये मैंने भर दिया था कि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ये यहाँ से आप बढ़िया से कंप्लीट कर लोगे। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन। और ऑक्सीजन का योग होता है तो अपचयन है, लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास हो जाएगा तो वो उपचयन हो जाएगी। पारे की मिश्र धातु क्या है, अमलगम। मनुष्य में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है, घेंगा है, ठीक है। पराग कोश में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो घटना है परागन कहलाती है, ठीक है। अब लेंस की क्षमता के लिए सूत्र है, इसका मात्रक भी डायोप्टर है, ठीक है। यहाँ से देख लीजिएगा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, ठीक है भैया। इसके बाद में यहाँ से आ जाएगा ये अगला है आपका, बिल्कुल आप तो मिलान कर लो आपको आता है या नहीं आता है इसलिए, ठीक है। सत्य है, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो सत्य रहेगा। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ये अभिक्रिया है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया। घरेलू परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये असत्य रहेगा। लिटमस एक क्या है, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य है। यहाँ से ये सत्य रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर ये 5 है यहाँ पर, ठीक है भैया, ध्यान से देखो आप तो, है ना भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है ना, आप इसको इस ऐप को देख लो, इसको जैसे इस यहाँ से देखो, इस जैसे इंस्टॉल करोगे ये यहाँ पर, ठीक है भैया। अब तो बढ़िया से कंप्लीट करना है, ये है ना, यहाँ पर फॉलो करके रख लेना है। आप तो बढ़िया सा इशारा समझ जाओ, है ना, सब बच्चे समझदार है वैसे, ठीक है भैया, फॉलो करके रख लेना। तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है। किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। ध्वनिक और सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण दीजिएगा। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं। निम्नलिखित संरचनाएं चित्रित कीजिए। एथेनोइक अम्ल और ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन का उदाहरण देकर समझाइएगा। पाचक एंजाइम के कार्य। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको 100% श्योर देखने को मिलने वाले हैं। बढ़िया से, अभी तक आपने तैयार नहीं किए तो तैयार कर लेना, है ना, ठीक है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस की परिभाषा लिखनी है। परावर्तन के नियम आपको बताने हैं। यहाँ से देख सकते हैं ओम का नियम हो गया। इसके बाद में यहाँ पर है फ्लेमिंग का वामास्त का नियम बताना है। फ्यूज तार क्या है, अपवर्तनांक से आप
क्या समझते हैं, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी के प्रमुख घटक कौन कौन से, आहार जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, बिल्कुल श्योर आ रहा है 100%। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, किसी रासायनिक संतुलित समीकरण का उदाहरण आपको देना है। या फिर ये प्रश्न ऐसा आ जाएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। वियोजन अभिक्रिया संयोजन की विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए आपको समीकरण बताना है। प्रत्यवर्ती चाप का नामांकित चित्र हो गया है। 3 पादप हार्मोन्स के नाम और कार्य, नहीं किए तो कर लो, अभी भी मौका है ना, अभी सॉल्यूशन दे रहा हूँ इन सबका। जो क्वेश्चन नहीं आते उनका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी तो याद है तो अच्छी बात है। वैसे हमारे बच्चे ने बिल्कुल, मैंने पहले से तैयारी भी करा दी उनको, उनमें से पूरा पेपर आने वाला है। ये क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गए हैं, तो ये तो हो गया आपका पूरा पेपर। चलिए अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं ना। अब यहाँ से देखिए प्रश्न को ध्यान से, तेल और वसा युक्त पदार्थ, ठीक है, नाइट्रोजन से क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद में इसका अथवा जाएगा यहाँ पर, ये किसी पदार्थ एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो सॉल्यूशन देख सकते हैं आप ध्यान से, थोड़ा सा अपने इसको ऐसा कर देते हैं यहाँ से ना, ये आपको ध्यान से देखिएगा। फटाफट जो चीज़ें नहीं आती उनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्वनिक और सोनोरस किसे कहते हैं, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं, हो गया। विभिन्न संरचनाएं अब चित्रित कीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, ये ब्रोमोपेंटेन। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाइएगा। पाचक एंजाइमों के कार्य बताने हैं, हो गया इतना। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हो गया इतना। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है, हो गया। आनुवांशिक विभिन्नताएं किसे कहते हैं, 10वां हो गया है। मेंडल का पृथक्करण का नियम समझाइएगा। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। हीरे का अपवर्तनांक, इस कथन से क्या अभिप्राय है। अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा देनी है आपको। परावर्तन के नियमों को बताना है, ये हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताइएगा। ओम का नियम समझाइए। फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम आपको बताना है। फ्यूज तार क्या है, इसका उपयोग, यहाँ से देखो फ्यूज तार, ये ठीक है भैया। इसके बाद में आगे बढ़ते तो अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिएगा। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिक तंत्र के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, हो गया ये। आहार जाल और आहार श्रृंखला में अंतर है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर मतलब, ठीक है। इसके बाद में रासायनिक समीकरण क्यों किसे कहते हैं, और संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है, कोई सा भी लिख सकते हैं, C+O2 CO2, ये पॉइंट लिखना वाले, C+O2 CO2 वो भी संतुलित ही है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, समीकरण देना है, तो ये समीकरण हो जाएगा आपका एक। C+O2 ये संयोजन हो गया, वियोजन हो गया। प्रत्यवर्ती चाप का नामांकित चित्र बनाना है, ये इस तरह से आपका चित्र रहेगा। वैसे कंप्लीट कर लिया है हमारे बच्चों ने। 3 पादप हार्मोन्स के नाम और उनके कार्य, ठीक है। तो ऑक्सिन आ गया है, साइटोकाइनिन है, तीसरा है जिबेरेलिन। तारों का कार्य क्यों टिमटिमाते, सचित्र वर्णन करना है, हो गया इतना। इसके बाद में यहाँ से अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर बताना है। विरंजक चूर्ण के 2 उपयोग और प्लास्टर ऑफ पेरिस के 2 उपयोग बताने हैं। धोने का सोडा, ये विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, इनके तो उपयोग और सूत्र रासायनिक नाम याद करके ही जाइएगा। आ रहे हैं इनमें से कोई से भी 2 आ जाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, सॉरी 21। और एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर, ये रासायनिक गुणों में अंतर हो गया है। और ये अंतिम